आज हम एलन मस्क को जानते हैं 300 बिलियन डॉलर के आदमी के रूप में। वो आदमी जो स्पेस में रॉकेट भेजता है, जो ट्विटर को खेल खेल में खरीद लेता है और जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। लेकिन 2008 में कहानी कुछ और थी। उस साल दुनिया का सबसे अमीर आदमी कंगाल हो चुका था। बैंक अकाउंट खाली थे, क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो रहे थे और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि एलोन मस्क को अपने घर का किराया, जी हाँ, रेंट देने के लिए अपने दोस्तों से उधार मांगना पड़ा था। सोचिए, वो आदमी जिसने पेपाल से 180 मिलियन डॉलर कमाए थे, वो सिर्फ 6 साल में सड़क पर कैसे आ गया। यह कहानी सिर्फ एलोन मस्क की कहानी नहीं थी, यह रिस्क की सबसे खतरनाक बाजी थी और उस रात सब कुछ खत्म होने वाला था। कहानी शुरू होती है 2002 में। ईबे ने पेपाल को खरीदा और एलोन मस्क को मिले 180 मिलियन डॉलर, भारतीय रुपए में करीब 1500 करोड़ रुपए। एक आम आदमी क्या करता? एक आइलैंड खरीदता, रिटायर होता और पूरी जिंदगी ऐश करता। लेकिन एलोन मस्क ने वो किया जो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को हार्ट अटैक दे दे। उन्होंने उस पैसे का बंटवारा किया। 100 मिलियन डॉलर स्पेस एक्स में डाले, 70 मिलियन डॉलर टेस्ला में डाले, 10 मिलियन डॉलर सोलर सिटी में, और अपने लिए क्या बचाया? जीरो। उन्हें लगा था कि ये कंपनियां चल निकलेंगी, लेकिन वो गलत थे। 2008 आते आते दुनिया बदल चुकी थी। द ग्रेट रिसेशन आ चुका था। अमेरिका की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। बड़ी बड़ी बैंकें डूब रही थी और ऐसे माहौल में दो कंपनियां चलाना जो सिर्फ पैसे जला रही थी, सुसाइड करने जैसा था। 2008 स्पेसएक्स ने अपना तीसरा रॉकेट लॉन्च किया। यह एलन की आखिरी उम्मीद थी। रॉकेट ऊपर गया और फिर बूम, अंतरिक्ष में जाने से पहले ही रॉकेट फट गया। मस्क के पास अब चौथे लॉन्च के लिए न तो पैसे थे, न ही पुर्जे। दूसरी तरफ टेस्ला की हालत और भी खराब थी। टेस्ला रोडस्टर को बनाना बहुत महंगा पड़ रहा था। हर एक कार पर एलोन मस्क लाखों का नुकसान झेल रहे थे। मीडिया उन्हें पागल कह रही थी। एक मशहूर वेबसाइट ने तो टेस्ला डेथ वॉच नाम से एक कॉलम ही शुरू कर दिया था, जहां लोग उल्टी गिनती कर रहे थे कि टेस्ला किस दिन बर्बाद होगी। उस वक्त एलोन की पर्सनल लाइफ भी तबाह हो रही थी। उनकी पत्नी जस्टिन के साथ उनका तलाक चल रहा था। मीडिया उनके पीछे पड़ी थी। एलोन मस्क ने बाद में बताया कि वो नींद में चिल्लाते हुए उठ जाते थे। उनका वजन बढ़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे और उनके पास कैश भी खत्म हो चुका था। वो अपने अमीर दोस्तों से रेंट के लिए सहायता मांग रहे थे। अब आता है इस कहानी का सबसे डरावना मोड़। साल 2008 का अंत चल रहा था। एलोन के पास जो थोड़ा बहुत पैसा दोस्तों से उधार लेके बचा था, वो इतना ही था कि वो टेस्ला को बचा सकते थे या स्पेसएक्स को। अगर वो पैसा दोनों में बांटते तो दोनों कंपनियां डूब जाती, क्योंकि पैसा बहुत कम पड़ जाता। अगर वो किसी एक को चुनते तो दूसरी कंपनी, जिन्हों उन्होंने खून पसीने से बनाया था, वो उनकी आंखों के सामने डेड हो जाती। यह अपने दो बच्चों में से किसी एक को चुनने जैसा था। फिर एलन ने एक जुआ खेला। उन्होंने तय किया कि वो हार नहीं मानेंगे। उन्होंने अपनी बची खुची साख, अपनी पर्सनल संपत्तियां सब कुछ गिरवी रख दी। डेट था 24 दिसंबर 2008, क्रिसमस ईव। शाम के 6 बज रहे थे। अगर अगले कुछ घंटे में फंडिंग नहीं मिली तो टेस्ला बैंकरप्ट घोषित हो जाती। कर्मचारियों की सैलरी देने के पैसे नहीं थे। एलन मस्क का करियर खत्म होने वाला था। तभी फोन की घंटी बजती है। यह कॉल नासा से थी। नासा ने स्पेसएक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो ले जाने के लिए 1.6 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया था। उसी समय टेस्ला के इन्वेस्टर्स भी आखिरी मिनट पे पैसा डालने के लिए तैयार हो गए। एलन मस्क ने अपनी जेब से आखिरी बचे हुए 40 मिलियन डॉलर भी डाल दिए। क्रिसमस की उस रात एलन मस्क को दिवालिया होने से सिर्फ 2 घंटे दूर थे। आज जब हम एलन मस्क को देखते हैं तो हमें लगता है कि आदमी जीनियस है, इसे सब पता था। लेकिन 2008 की वो रात हमें अलग ही सच बताती है। सफलता और बर्बादी के बीच लकीर बहुत पतली होती है। अगर नासा को वो कॉल नहीं आता तो आज न टेस्ला होती, न स्पेसएक्स और न ही एलन मस्क का नाम। हम उन्हें एक फेल हुए सनकी बिजनेसमैन के रूप में याद करते। इसे फाइनेंस की दुनिया में सर्वाइवर से 22 कहते हैं। हम सिर्फ जीतने वाले को देखते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जीतने के लिए उसने अपनी गर्दन को तलवार के कितना करीब रखा था। एलोन मस्क ने रेंट देने के लिए पैसे उधार लिए थे ताकि वो मंगल ग्रह पर जाने का सपना बचा सके। इसे आप पागलपन कहें या जुनून, लेकिन शायद दुनिया ऐसे ही पागलों ने बदली है। आपको क्या लगता है, क्या एलोन मस्क लकी थे या उनकी जिद ने उन्हें बचाया? क्या आप अपने सपनों के लिए घर गिरवी रख सकते हैं? कमेंट में बताइए जरूर।